जब एक ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि काफी सारी ट्रेडर की जर्नी होती है, वो बिल्कुल अकेली होती है। जब बड़ा लॉस हो जाता है तो हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते, वो मजाक उड़ाते हैं। फैमिलीज, वाइफ, पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे कि भाई मना किया था स्टॉक मार्केट में मत जाओ। तो एक जर्नी बहुत ही अंदर से एक ट्रेडर को मार देती है। जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तब मैं एक लॉस रिकवरी पे वीडियो बनाता हूं, तो मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं आपको गाइडेंस सही तरीके का दूं, कभी भी मैं आपको मिसगाइड ना करूं। क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूं और मेरी भी जर्नी में ऐसे पड़ाव आए थे कि जब मैं गलत लोगों को फॉलो कर रहा था या तो मैं गलत तरीके से ट्रेड कर रहा था और मुझे बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, तब मुझे पता था कि मैं अपने फैमिली में ये सब डिस्कस नहीं कर सकता। और जो भी लोग मेरे आसपास है, मेरे फ्रेंड्स और कलीग जो स्टॉक मार्केट में नहीं है, वो कभी भी मुझे समझ नहीं सकते, वो मुझे गलत ही समझेंगे। अब ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो मैं आपको कुछ रास्ते बताने वाला हूं जो जनरली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। ये 3-4 रास्ते में से एक रास्ता बहुत इफेक्टिव है। हाँ, उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बट उसमें से सॉल्यूशन निकलता है। मेरा एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो। देखो, जब बहुत बड़ा लॉस होता है ना, तो मुझे लगता है कि वो लॉस रिकवरी कई बार इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस ये में मार देता है। क्योंकि अंदर से अब हम बहुत सारे इमोशन हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ट्रेडिंग पे फोकस ही नहीं कर पाते, चार्ट पे सही तरीके से फोकस ही नहीं कर पाते। हमारा माइंड इतना क्लाउडेड हो चुका होता है, हमें इतना डर लगता है, हमें फ्यूचर इतना धुंधला लग जाता है, हमें काफी सारे लोगों को आंसर करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर पे होते हैं। सो आई थिंक लॉस रिकवरी के बाद it's not more about the technique but it's more about the mental toughness, right? अब कई बार ट्रेडर 3 या 4 रास्ते चूज करते हैं। रास्ता नंबर 1, एक ट्रेडर है जिसको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। अब उसके पास रास्ता क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वो स्टॉक मार्केट को टाटा बाय बाय कह दे कि भाई स्टॉक मार्केट हमारे काम का नहीं है। जो यूट्यूबर्स और ट्विटर है शायद वो गलत है, सही है, आई डोंट नो, जो भी है मेरी मिस्टेक है। जितना भी लॉस हुआ है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, कोई ना कोई तरीके से रियल लाइफ में से रिकवर कर दूंगा, स्टॉक मार्केट मेरे बस की बात नहीं है, ये बोल के ये लोग निकल जाएंगे, जो कि गलत बिल्कुल नहीं है। मैं उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करता हूं जो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं अब मैं मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो गया। इट्स ओके। हर एक ट्रेडर, हर एक इंसान अलग होता है। क्विट करना लाइफ में कई बार जरूरी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो। दूसरे ट्रेडर ऐसे आते हैं कि जो ढूंढते हैं कि अभी और कहां से मुझे टिप्स मिल जाए और किसी महान भगवान को मैं क्या फॉलो कर लूं और कहीं से कोई ऐसा शॉर्टकट आ जाए तो मैं पैसा बना लूं। हर दिन मुझे व्हाट्सएप में कम से कम 5 या 10 ऐसी इंक्वायरी आती है कि सर आप मेरा लॉस रिकवर करवा दो, आप 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट ले लो। जहां पे मेरे वैल्यू सिस्टम है तो मैं उनको मना करता हूं। काफी सारे लोगों के पास वैल्यू सिस्टम नहीं होता, तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है कि लोगों को फंसाओ, लॉस रिकवरी कराओ और उसमें से प्रॉफिट कमाओ। हालांकि वो सब बातें नहीं होती, कभी भी आपको कोई भी इंसान लॉस रिकवरी नहीं करा सकता। अब इस चीज में क्या होता है, बंदा और लॉस कर बैठता है, तो और उसकी सिचुएशन बहुत खराब होती है। यह रास्ता दूसरा नहीं है, वो दूसरा रास्ता कभी वर्क नहीं करेगा। और मैं तीसरे रास्ते की बात कर रहा हूं जिसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको लॉस हुआ, दुनिया की वर्स्ट फीलिंग है, कई बार हम मन से भी हार जाते, ओके, समझ लो कि आपके ये जीवन का वर्स्ट फेज है। मैंने मान लिया, मेरे भी जीवन में ऐसा आया था, उसको एक्सेप्ट कर लो, भाग नहीं सकते। शायद ये आप ये सोचते हो कि मैं किसी को ब्लेम कर दूं, ठीक है, उसकी वजह से लॉस हुआ। या तो आप अपने आप को ब्लेम करो कि भाई मैंने मिस्टेक की थी, कोई लॉजिक नहीं था मेरे ट्रेड में, मैं शॉर्टकट ढूंढने गया, ओके। या तो आप अपने आप को ब्लेम करो, किसी को 50-50, बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि लॉस हो गया। रास्ते में जा रहे थे, खड्डा आ गया, खड्डे में पड़ गए तो पड़ गया भाई, एक्सेप्ट कर दिया। कोई हमें पूछ रहा है कि इतना बड़ा खड्डा तुझे दिख नहीं रहा था, तेरे में कॉमन सेंस नहीं है? नहीं है भाई, कॉमन सेंस नहीं थी तभी तो इतने बड़े खड्डे में पड़े, राइट? ओके, एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, स्टॉक मार्केट को अपना दुश्मन मत बनाओ। इन एनी केस अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके पास अभी भी थोड़े बहुत रिसोर्सेस है इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल, और अभी भी आपके माइंड में, आपके मन में कहीं भी एनर्जी बची है कि नहीं यार मैं कुछ तो कर सकता हूं इस चीज के लिए, अगर छोटी सी भी इतनी एक एनर्जी बची है तो एक बहुत अच्छी साइन है कि आप शायद एक सही रास्ते पे अभी भी आ सकते हो, और आने वाले कुछ टाइम में आपका जो पूरा समय है वो बदल सकता है। मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
जब मैंने एक दो बार ऐसी सिचुएशन फेस की तो मुझे पता था कि मैं किसी के साथ ये डिस्कस नहीं कर सकता। दूसरा, मैंने एक बार ऐसा डिसाइड किया कि अगर स्टॉक मार्केट मुझे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का लॉस दे सकता है तो इसका मतलब है उसमें से पैसा बन भी तो सकता है। एक बार मुझे यह एहसास हुआ कि जो भी हो, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो या तो मैं जो फॉलो कर रहा हूं या तो 100% गलत है, उसको एनालाइज करो, क्या मिस्टेक्स है उसको एक्सेप्ट करो और 360 डिग्री बोर्ड को टर्न करो। हाँ, ये कहने में जितना थियोरेटिकली रखता है ये बहुत टफ है। टफ क्यों है? टेक्निकल वाइज टफ नहीं है। अगेन ये ऐसा ही हुआ कि आप मेहनत करके एक वॉर में, एक जंग में जा रहे हो, वो जंग ऑलमोस्ट आप एक बार तो हार गए हो, अब वो लोग आपके दूसरे सिटी और शहरों में चढ़ाई कर रहे हैं और आपको दूसरी बार उसके साथ फाइट करने जाना है। तो अब इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी का आप कौन सा वेपन लेके जा रहे हो, अब इट्स ऑल अबाउट कि भाई एक बार तो इसी टीम से हार गए, अब इसमें से कैसे जीते, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द मेंटल टफनेस। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, या तो मैंने क्या किया था, मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में आजकल ज्यादा ट्रेड करते हो, तो मैं आजकल का लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या तो आप एक दो सिर्फ स्टॉक पकड़ लो, एक दो स्टॉक, ज्यादा नहीं, ठीक है? अब आप उसमें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ये है कि आपको कुछ ऐसे सेटअप्स आइडेंटिफाई करने हैं जो सेटअप एकदम सिंपल हो, ठीक है, जो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे हो, इंडिकेटर वगैरह के बेस पे नहीं हो। और इसको सिंपल बनाने के लिए आप जैसे कि ऑप्शन की दुनिया में ये सोचो कि भाई मैं कॉल के साइड ही कंफर्टेबल हूं, मेरा जो सेटअप आएगा वो मुझे ऐसा ही सेटअप चाहिए कि जहां पे मैं कॉल साइड ही ट्रेड करूं या तो मैं पुट साइड ही ट्रेड करूं। अगर आप दोनों साइड कंफर्टेबल, इट्स ओके, बट आपका माइंड अभी स्मूथ चीजें मांगेगा, बहुत टेंशन वाला सेटअप आपको नहीं चाहिए। तो आप ट्राई करो कि भाई एक महीना होता है, उसमें 20-22 दिन होते हैं, सैटरडे संडे और हॉलीडे कई बार निकाल के। ये 20-22 दिन में से मुझे सिर्फ 3 या 4 दिन ट्रेड करने हैं, बस, कोई बात नहीं। बट जब भी मेरा सेटअप आए तब मैं ट्रेड करूंगा, और वो सेटअप भी बहुत सिंपल होना चाहिए जो माइंड को कोई टेंशन ना दे, या तो कॉल साइड या तो पुट साइड, या तो आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे कि जहां पे वो मूवमेंट अच्छी देके जाए, आप प्रॉफिट बना के जाओ। अब आप बोलोगे कि सर ये सब कहना बहुत आसान है। देखो, मेरी यूट्यूब चैनल देखोगे ना तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज डाली हुई है, उसकी आपको लिंक इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कई सेटअप बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छे हैं और बहुत स्मूथ सेटअप है। मैं कोई भी चीज यूट्यूब में डालता हूं ना तो मैं व्यूज के लिए नहीं डालता, मैं लॉजिक डालता हूं, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर हूं, तो मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि मैं कुछ ऐसे ही मैं डाल दूं। तो अगर आप थोड़ा इस डायरेक्शन में एफर्ट करो कि आप ट्रेड्स कम लो बट क्वालिटेटिव आप ट्रेड लो, और अगर आप स्टॉक्स में कंफर्टेबल हो कि चलो निफ्टी, बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, चलो कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि रिलायंस को ले लिया, जैसे कि एचडीएफसी को ले लिया, जो भी, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, उसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसे पैटर्न मिल जाती है कि जहां पे अपने को पता होता है कि यार मुझे पता है कि अभी तो अप ही जाएगा, अप साइड ही जाएगा या तो डाउन साइड ही जाएगा। कुछ महीने में, वो भी जैसे कि रिलायंस में मैं ट्रेड महीने में 3-4 ट्रेड ही लो, वो 3-4 ट्रेड एकदम टेंशन नहीं चाहिए, मूवमेंट मिले, सही सिंपल मूवमेंट मिले, ऐसा सोचोगे ना, इस डायरेक्शन में काम करोगे ना, तो आपके पास निफ्टी का एक आध पैटर्न आ जाएगा, एक आध बैंक निफ्टी का पैटर्न आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई रिलायंस में कोई एक पैटर्न मिल जाएगा, एचडीएफसी के स्टॉक में कोई एक पैटर्न मिल जाएगा। मैं सिर्फ रिलायंस और एचडीएफसी नाम दे रहा हूं, कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो निफ्टी 50 में से। तो आपके पास 3-4 इंस्ट्रूमेंट आ गए तो क्या होगा, बैंक निफ्टी में जैसे कि महीने में 2 ट्रेड लो, निफ्टी में महीने में 2 ट्रेड लो, जैसे कि रिलायंस चूज किया है तो महीने में 2 ट्रेड लो, तो आपके पास सिस्टम्स तो रहेगी। फर्क ये है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट को आप सिर्फ महीने में 2 बार ही छुओगे, तो क्या होगा पता है, पहले टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर पता है ये सब सेटअप सिंपल है, रिलायबल सेटअप है, मूवमेंट मिल जाएगी, कहीं पर बड़ी मूवमेंट, छोटी मूवमेंट, बट मैं फंसूंगा नहीं। अब जब इस डायरेक्शन पे आप चलोगे ना, जब छोटा छोटा प्रॉफिट होने लगेगा ना, भले आपको 1 लाख का लॉस हुआ होगा, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, बट आप छोटे छोटे प्रॉफिट करना सीखोगे ना, आपके माइंड को अश्योरेंस मिलेगा कि आप जीतने पे फिर से आ गए। छोटी छोटी जीत स्टार्ट करो पहले, जब आप दूसरे लेवल पे चले जाओ कि आपके पास कम बट रिलायबल सेटअप है, जिसमें आप छोटे छोटे ट्रेड लेके आप एक स्मॉल टू मीडियम प्रॉफिट कमाने लगो, आप जीतने लगे हो, शायद उसमें से भी स्टॉप लॉस हिट होगा पर वो इतना नहीं होगा,
बट आप एक अच्छे ट्रैक पे हो। जब माइंड को ये पता चलेगा ना, जीतने की आदत फिर से लग जाएगी ना, तब वही रिलायबल सेटअप्स में से कुछ एक दो सेटअप ऐसे निकाल लो कि जहां पे आपको अब पता चल गया कि नहीं, इस पे तो मैं भरोसा कर ही सकता हूं और इसमें से तो पैसा बन सकता है। जैसे आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी है, रिलायंस है, एचडीएफसी, ऐसी 4 चीजें, 4 के सेटअप आप यूज कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप 5-6 पे भी वर्क कर सकते हो। उसमें से एक दो सेटअप ऐसे ढूंढ लो कि जो ओवरऑल सभी सेटअप के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल गया यार इसमें तो पैसा बन सकता है। जब आप वो अश्योरिटी पे आ जाते हो तब अपना करेज दिखाओ। कब उसमें ज्यादा लोड्स या क्वांटिटी लो और अब ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे महीने में ऐसे 2 ट्रेड लिए, भले आपके पास 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट है, बट महीने में सिर्फ अपने 2 ट्रेड लिए, पर 2 ट्रेड में आपने करेज दिखाया, तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन गया। तो शायद आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा, शायद 25%, 40%, 50%, 70%, बट यू विल बी इन अ गुड पोजिशन। और अगर लक काम कर गए और आप वहां तक टिक गए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉस रिकवरी भी तो हो जाए, बट आप अच्छा प्रॉफिट कमाना भी स्टॉक मार्केट में से सीख जाओ। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि कई बार कोई क्रिकेट का बैट्समैन होता है, वो कई बार ऐसे जोन में चला जाता है कि काफी महीनों तक वो फॉर्म में नहीं आता, या तो वो 0-0 पे आउट हो जाता है। कोई बिजनेसमैन होता है, वो सक्सेसफुल होता है, अचानक लॉस हो जाता है, बुरे दिन आ जाते हैं। तो ट्रेडर की लाइफ में भी बुरे दिन आते हैं, इट्स अ बिजनेस, इट्स ओके। हिम्मत हार जाना, अकेला महसूस करना, ये सब होता है। बट मैंने जो आपको एक पॉइंट दिया कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करे कि टेंशन ना ले, स्मूथ सेटअप पे फोकस करो, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ, ताकि माइंड को आदत लगे कि आप जीत रहे हो, जीत रहे हो, जीत रहे हो। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल सेटअप में से एक दो स्ट्रॉन्ग सेटअप निकाल के, जैसे कि मैं 2 लेट से ट्रेड कर रहा था, तो 5-7 लोट से ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट बनाओ। जब आप रिलायबल तरीके से वर्क करोगे और अपने आप पर भरोसा करके, दूसरों पे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब आप अपने पे भरोसा करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो। दूसरों की वजह से आपको कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब आप ये कर पाओ ना, सो मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपका लॉस 100% रिकवर हो जाएगा, बट आप में काफी सारे स्टॉक मार्केट के इंसाइट आ जाएगी, प्लस आप में बहुत सारी मेंटल टफनेस भी हो जाएगी। और ये मेंटल टफनेस सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं आएगी, फिर लाइफ के हर एक पैरामीटर्स में, लाइफ के हर एक सोशल डिसीजंस में, काफी सारी जगह पे आपको यही मेंटल टफनेस जो आपने बिल्ड की है, वो एक सोना बन के बाहर आ जाएगी। तो अब आप काफी सारी चीजों से डरोगे नहीं। अब आप कोई चीज करने से पहले उसको लॉजिकली 360 सोचोगे कि भाई ये मैं खड्डे में तो नहीं पड़ जाऊंगा ना, और सही तरीके से आप सही जगह पे रिस्क लेके आप प्रॉफिट बनाओगे विद इन द स्टॉक मार्केट और आउटसाइड ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो बस यही मुझे वीडियो में गाइड करना था कि भाई इट्स ओके, गलती की, नई गलती की, जो भी थी, खड्डे में गिरे तो गिरे, एक्सेप्ट करो, और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता जो मैंने बनाया है, वो मैंने एक्चुअली काफी सारे ट्रेडर्स को मैंने ऐसे ही गाइड किया हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मैं आपको कोई पेन किलर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पेन किलर का काम होता है कि रूट को इसको अवॉइड कर दो और पेन को गायब कर दो। वो मैं देना चाहता तो मैं दे सकता था, पर मुझे ऐसा देना नहीं है। मुझे आपको वो चीज देनी है कि जो सही में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे, भले वो डिफिकल्ट है थोड़ी, और एट द सेम टाइम आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाए, कि जो मेंटल टफनेस आप बिल्ड कर पाओ और काफी सारी और चैलेंजेस के साथ भी आप लड़ पाओ। तो अगर आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाओ, अगर आप इस इनसाइट्स के साथ रिलेट कर पाओ, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत गिव अप ना करो और कुछ ट्राई करके देखो जो मैंने आपको इसमें बोला है। दूसरा, अगर आपने लॉस किया है, अगर आप इस फेज में से गुजर रहे हो, अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कि क्या आपने यूज किया जिससे आप थोड़ा बहुत बाहर निकल सके, या तो क्या आपने यूज किया जिससे आप और गड्ढे में फंस गए थे, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज आप ये फीडबैक दे सकते हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे भी जो जेन्युइन ट्रेडर्स है उसको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म या तो एक वीडियो मिले, उसके कमेंट्स मिले, ताकि लोग सही रास्ते पे आ सके। मेरा यही पे एम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए
जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।